पाकिस्तान ने पिछले साल जंग जीती तो हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी मांग अब दुनिया में काफ़ी बढ़ गई है। कई ममालिक हैं जो कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ बड़ी एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं और इससे हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तकवीत मिलेगी। मार्का हक में कामयाबी के बाद मुल्क की दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। बहुत से मुल्क दिफाई साजो सामान के हुसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान एयरफोर्स ने तैमूर वेपन को बड़ी कामयाबी के साथ लॉन्च किया। पाक बहरिया ने LY-80N मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। कामयाब तजर्बात पर अफवाज पाकिस्तान समेत सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे तक दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। मुआशी इस्तेहकाम ले आए, अब मुआशी ग्रोथ की तरफ जाना है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत खुशाइन है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ MOU से मुल्की मईशत को फायदा होगा। बलूचिस्तान में 7 दानिश स्कूल बनाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में N25 शाहराह पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर कतर का टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वुस्ता की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने खत्ते में अमन, मुज़ाकरात और सालिसी के फ़रोग़ में कतर के तामीरी और फ़ाल किरदार को सराहा। सिफारती हल के जरिए कशीदगी को कम करने के लिए कतर की बामानी कोशिशों का एतराफ़ किया। वज़ीर आज़म ने कतरी क़यादत को यकीन दिलाया पाकिस्तान भी इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका अज़्म का इरादा। पाकिस्तान और लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। समझौते के तहत डिजिटल अदायगी के निज़ाम में जिद्दत के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर ख़जाना मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी और बिलाल बिन साकिब भी मुलाकात में शरीक। शहबाज शरीफ ने वफ़द को डिजिटल पाकिस्तान के लिए अपने विजन से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, डिजिटल अदायगी और मालियाती जिद्दत डिजिटल मईशत के अहम अज्जा हैं। पाकिस्तान तेजी से आलमी मालियाती फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। वज़ीर आज़म ने डिजिटल मालियाती मार्केट्स में बढ़ती हुई दिलचस्पी को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मईशत को इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब ले जाने के लिए कोशा है। हमारे नौजवानों की बड़ी तादाद फ्रीलांसिंग से मुंसलिक है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में अमरीकी हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। वज़ीर ख़जाना ने क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक मुआहिदे को खुशाइन करार दिया। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान दुनिया में क्रिप्टो अपनाने वाला सर फहरिस्त ममालिक में शामिल हो चुका है। ये MOU पाकिस्तान में संजीदा आलमी सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल का सबूत है। इस इक़दाम से अरबों डॉलर के गैर मुनज़्ज़म डिजिटल असासे बाज़ाब्ता निज़ाम में आएंगे। रेगुलेटेड निज़ाम से शफाफियत बढ़ेगी और टैक्स नेट में वुसअत आएगी। थर पार्कर का बल्कि आपका पूरा सूबा का किरदार कशी किया जाता है एक खास मकसद, एक खास साजिश की वजह से। कुछ कुव्वतें चाहते हैं आपके सूबे के इख्तियार जो होते हैं या वसाइल जो होते हैं उस पर डाका डाला जाए और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारे वसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया जाए। और मैं समझता हूँ इस बयानिया, इस झूठा बयानिया का सबसे बड़ा जवाब जो है वो थरपाकर है। काम ना करने का झूठा बयानिया बनाकर कुछ कुव्वतें सिंध के वसाइल पर डाका डालना चाहती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोग समझते हैं कि सिंध की तरक्की का रास्ता इस्लामाबाद से होकर गुजरता है। थर पारकर और पूरे सूबे के खिलाफ खास मुहिम चलाई जाती है। झूठा बयानिया बनाया जाता है। थर से वसाइल लेकर इस्लामाबाद को दिए जाएं। सूबा सिंध की किरदार कुशी की जाती है। साजिश के तहत शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कोशिशों को नाकाम बनाया गया। सिंध के खिलाफ सब साजिशों का जवाब थर पारकर है। थर पारकर के पास इतना कोयला है जितना सऊदी अरब के पास तेल। थर पारकर के कोयले से मौशी इनकलाब आया। थर के कोयले से फैसलाबाद को भी मौशी फायदा हुआ। थर पारकर ने तमाम बातें गलत साबित कर दी।
अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने भी अहदाफ तय कर लिए। ईरान का हमलों के बाद अमेरिकी अड्डे तबाह करने का फैसला। ईरान ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की को आगाह कर दिया। अमेरिका ने भी मशरिक वस्ता में अमेरिकी बेस कमांडर्स से स्टाफ कम करना शुरू कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने बताया कि अमेरिकी फौज की मेजबानी करने वाले हमसाया ममालिक को आगाह कर दिया है। तेहरान ने खित्ते में मौजूद अमेरिकी इत्तेहादियों से कहा है कि वो वाशिंगटन को ईरान पर हमला करने से रोकें। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलविस अफराद को फौरी इंसाफ का सामना करना होगा। अदालतों का मकसद ये है कि मुल्जिमान के खिलाफ फैसले फौरी और मुअस्सर हो। मुजाहिरीन को फांसी देने पर ईरान के खिलाफ शदीद कार्रवाई का ऐलान। सदर ट्रंप का अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का भी मशवरा। ईरान की सूरत हाल बहुत खराब है। 24 घंटे में ईरान में हलाकतों की दुरुस्त तादाद का पता लगा लेंगे, फिर उसके हिसाब से कोई भी एक्शन लेंगे। ईरान में मुजाहिरों में मरने वालों की तादाद 2500 से तजावुज़ कर गई। ईरान में अमरीकी इदारा बराए इंसानी हुकूक ग्रुप HRANA का दावा। डिप्टी डायरेक्टर स्कॉलर थॉमसन ने कहा मरने वालों में ताहाल 1850 अफराद की शनाख्त हो चुकी। 1850 आम शहरी, 135 सरकारी अफसरान और 18 साल से कम उम्र के 19 अफराद शामिल। 779 अफराद के केसेस पर गौर कर रहे हैं। एहतजाज के दौरान मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। असल तादाद जानने में मुश्किलात का सामना है। सोशल मीडिया पर AI से बनी वीडियोस की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मरने वालों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में ईरानी शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर मुजाहिरीन को भड़काने का इल्ज़ाम। अमीर सईद इरवानी का सलामती काउंसिल को खत। कहा सदर ट्रंप ईरान की खुद मुख्तारी कौमी सलामती को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। ट्रंप के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ की शायरान के जलावतन बेटे रजा पहलवी से खुफिया मुलाकात का इंकशाफ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वीकेंड पर होने वाली मुलाकात में ईरान में जारी मुजाहिरों पर तबादला ख्याल हुआ। रजा पहलवी ने अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में कहा अमरीका को ईरान में मुदाखलत करनी चाहिए। अगर मौजूदा मसबी हुकूमत ख़त्म होती है तो अपोजिशन फौरन इक़्तिदार संभालने के लिए तैयार है। ईरानी हुकूमत से मुज़ाकरात या मुफाहमत अवाम के साथ नाइंसाफ़ी होगी। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक की अपोजिशन लीडर के मामले पर मुशावरत। स्पीकर चेंबर में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की तकर्री से मुतालिक स्क्रूटनी की गई। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के लिए तमाम ज़ाब्ते मुकम्मल। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नामजदगी फॉर्म पर मौजूद अरकान के दस्तखतों की तस्दीक कर दी। महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के लिए वाहिद उम्मीदवार। तारिक फजल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अपोजिशन ने स्पीकर को महमूद खान अचकज़ई का नाम दिया है। कल अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन हो जाएगा। मुज़ाकरात का अमल शुरू करने का बेहतरीन तरीका स्पीकर कौमी असम्बली है। मशरूत मुज़ाकरात कभी भी कामयाब नहीं होते। हम खुले दिल और खुले जहन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। लेह और सकरदू में पारा -11, गोपस -9, अस्तोर और गिलगित में -8 रिकॉर्ड। कोयटा में -1, मरी -2, इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 1 हो गया। लाहौर का पारा 3, कराची 10, सक्कर 2 और पेशावर में 1 रिकॉर्ड। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समुद्री तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड किसी को हासिल नहीं करने देंगे। अगर ग्रीनलैंड अमरीका को ना मिला तो ये नाकाबिले कबूल होगा। अपने बयान में कहा रूस, चीन नहीं सिर्फ अमरीका ग्रीनलैंड की हिफाजत कर सकता है। ग्रीनलैंड अमरीका के पास ना आया तो उसे रूस और चीन हासिल कर लेंगे। नेटो इस हवाले से हमारी सपोर्ट करे। नेटो डेनमार्क को कहे ग्रीनलैंड से रूसी और चीनियों को बाहर निकाले।